नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पांचतंत्रा स्टोरीज के बारे में जानेंगे। ये कहानियां बहुत पुरानी हैं। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हर कहानी में जानवर होते हैं जो बात करते हैं। क्या जानवर सच में बात कर सकते हैं? नहीं, ये तो कहानियां हैं। इन कहानियों से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। आइए अब कुछ कहानियां पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला भी था। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, मैं रोज बहुत सारे जानवर खा जाता हूं। अब जंगल में कोई जानवर नहीं बचा। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश बहुत क्लेवर था। उसने शेर से कहा, महाराज, आप मुझे मत खाइए। मैं आपको एक और शेर से मिला सकता हूं। शेर मान गया। खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुएं में शेर की परछाई दिख रही थी। शेर ने अपनी परछाई देखी और उसे दूसरा शेर समझकर उस पर झपट पड़ा। शेर कुएं में गिर गया और मर गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। चालाकी और बुद्धिमानी से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक तालाब में एक क्रेन रहता था। वह बहुत लालची था। वह हर समय सोचता रहता था कि कैसे वह अधिक से अधिक भोजन प्राप्त कर सके। एक दिन उसने तालाब में देखा कि बहुत सारी मछलियां हैं। मछलियां तालाब में खुशी खुशी तैर रही थीं और अपने जीवन का आनंद ले रही थीं। उसने सोचा, मैं इन सभी मछलियों को खा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक साथ सभी मछलियों को खाने की कोशिश करूंगा तो वे भाग जाएंगी। मुझे एक चाल चलनी होगी। क्रेन ने मछलियों से कहा, प्यारी मछलियों, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। इस तालाब का पानी जल्द ही सूख जाएगा। मछलियां घबरा गईं और सोचने लगीं कि अब उनका क्या होगा। मछलियां बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा कि अगर तालाब का पानी सूख गया तो वे मर जाएंगी। वे बहुत डर गईं और एक दूसरे से बात करने लगीं। उन्होंने क्रेन से पूछा, अब हम क्या करें? मछलियों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे क्रेन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगीं। क्रेन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे तालाब में छोड़ सकता हूं। वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मछलियां क्रेन की बातों में आ गईं और उसे अपना उद्धारकर्ता मानने लगीं। मछलियां क्रेन की बातों में आ गईं। उन्होंने सोचा कि क्रेन उनकी मदद कर रहा है और वे उसकी बात मानने लगीं। वे एक एक करके क्रेन की पीठ पर बैठने लगीं। क्रेन एक एक करके मछलियों को दूसरे तालाब में ले जाता और वहां खा जाता। मछलियों को पता ही नहीं चला कि वे धोखा खा रही हैं। एक दिन एक क्रैब भी क्रेन की पीठ पर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर मछलियां सुरक्षित हैं तो वह भी सुरक्षित रहेगा। क्रेन ने क्रैब को भी खाने की कोशिश की, लेकिन क्रैब ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्रैब ने अपने नुकीले पंजों से क्रेन का गला दबा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से क्रेन को पकड़ लिया और उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्रेन की डेथ हो गई। मछलियों और अन्य जीवों ने राहत की सांस ली और तालाब में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लेसन ग्रीड लीड्स टू डाउनफॉल। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच करने से हमें कभी भी फायदा नहीं होता। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। द लॉयल मॉन्गूस एंड द स्नेक। एक किसान के घर में एक मॉन्गूस रहता था। वह बहुत वफादार और चौकस था। किसान के घर में एक बच्चा भी था। वह बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। मॉन्गूस उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करने चले गए। वे अपने काम में व्यस्त हो गए और घर पर बच्चे को अकेला छोड़ दिया। बच्चा घर में अकेला सो रहा था।
वह गहरी नींद में था और उसे किसी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। तभी एक जहरीला सांप घर में घुस आया। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ बच्चे के पास पहुंच गया। सांप बच्चे के पास पहुंचा और उसे डंसने ही वाला था कि तभी मॉनगूज ने उसे देख लिया। मॉनगूज तुरंत सतर्क हो गया और उसने सांप पर नजर रखी। मॉनगूज ने सांप से भयंकर युद्ध किया और उसे मार डाला। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सांप को हराया और बच्चे की जान बचाई। जब किसान की पत्नी घर लौटी तो उसने मॉनगूज के मुंह पर खून लगा देखा। वह बहुत घबरा गई और उसे लगा कि कुछ भयानक हो गया है। उसे लगा कि मॉनगूज ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह बहुत गुस्से में आ गई और बिना सोचे समझे उसने मॉनगूज को दोषी ठहरा दिया। गुस्से में आकर उसने मॉनगूज को मार डाला। उसने अपनी सारी ताकत से मॉनगूज पर हमला किया और उसे मार दिया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो बच्चा सही सलामत सो रहा था। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और शांत था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने एक वफादार दोस्त को खो दिया है। वह बहुत दुखी और पछतावे से भर गई। लेसन, लॉयल्टी इज प्राइसलेस। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि वफादारी अनमोल होती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों और प्रियजनों के प्रति वफादार रहना चाहिए। चौथा, द टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। एक बार की बात है, दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। वे जंगल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे और हंसते बोलते चल रहे थे। तभी उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। भालू बहुत बड़ा और डरावना था। दोनों दोस्त डर गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। एक दोस्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। वह बहुत फुर्तीला था और जल्दी से पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह बहुत घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जमीन पर ही लेट गया और मृत होने का नाटक करने लगा। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाते। भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू ने उसे चारों ओर से सूंघा और उसकी हरकतों को ध्यान से देखा। दोस्त ने अपनी सांस रोक ली। वह बिल्कुल भी हिला नहीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। भालू को लगा कि वह मर चुका है। वह चला गया। भालू के जाने के बाद दोस्त ने राहत की सांस ली। जब भालू चला गया तो पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतरा। वह अपने दोस्त के पास आया और उसे उठाया। उसने अपने दोस्त से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? वह बहुत उत्सुक था जानने के लिए। दूसरे दोस्त ने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि जो दोस्त मुसीबत के समय काम ना आए वह सच्चा दोस्त नहीं होता। यह सुनकर पहले दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्त से माफी मांगी। चौथे, लेसन ट्रू फ्रेंडशिप। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। हमें हमेशा अपने सच्चे दोस्तों की कद्र करनी चाहिए। 7. द पावर ऑफ स्टोरीज। प्यारे बच्चों, ये थी पंचतंत्रा की कुछ कहानियां। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानियां हमें अच्छे संस्कार सिखाती हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्ते।